नमस्ते बच्चों। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की चैप्टर नंबर 3 इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर 3 तारोज़ रिवॉर्ड, जो कि एक बहुत अच्छी कहानी है। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं इस कहानी की। बिफोर यू रीड, दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। ये कहानी एक बहुत ज़्यादा ही मतलब थॉटफुल मतलब बच्चों एक बहुत पॉजिटिव टाइप के दिमाग के, जिसके दिमाग में थॉट्स आते हैं मतलब अच्छा सोचने वाले। और ये बहुत ही लविंग सन, एक बेटे के बारे में। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। तो ये जो मतलब सन है वो बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्क करता है, जिससे वो अपने पेरेंट्स की विशेस को कंप्लीट कर सके और एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और एक मतलब बिना मांगे मतलब मदद उसे मिल जाए। तारो जो है, तारो रिवॉर्ड इस कहानी की नाम है। तो पैरा 1 को स्टार्ट करते हैं। अ यंग वुड कटर नेम्ड तारो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड। तो बच्चों एक बहुत ही यंग बहुत ही कम उम्र का एक वुड कटर था। वुड कटर मतलब जो लकड़ी काटने वाला इंसान था, बहुत यंग था। उसका नाम तारो था, जो कि अपने मम्मी और पापा के साथ एक हिल साइड में रहता था। तीनों अकेले रहते थे। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। वो पूरे दिन मतलब वो लकड़ी काटता था जंगल में। थ्रू ही वर्कड वेरी हार्ड, ही अर्नड वेरी लिटिल मनी। वो बहुत ज़्यादा ही मेहनत करता था, बट उसे पैसे बहुत कम मिलते थे। दिस मेड हिम सैड। ये उसे हमेशा मतलब उदास कर देती थी। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेट्स एवरीथिंग दे नीडेड। क्योंकि बच्चों वो जो मतलब एक बेटा भी था, और उसे मतलब अपने पेरेंट्स का नीड्स को भी कंप्लीट करना था। जो भी वो चाहते थे उसे पूरा करना चाहता था। वन इवनिंग व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वे सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ देयर हट, अ स्ट्रॉन्ग विंड बेगन टू ब्लो। एक शाम जब तारो और उसके पेरेंट्स एक अपने जो छोटी सी कुटिया थी उसके कोने पे बैठे हुए थे, तो एक बहुत तेज हवा का झोंका आता है, और मतलब बहुत ज़्यादा ही ब्लो करने लग जाता हवा। बहुत तेज वो झोंका था हवा का। इट विजल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। तो सबको ठंड लगने लग जाती है, और उसकी जो कुटिया थी उसमें जो छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं उसमें से वो मतलब आवाज़ करने लगी। मतलब आप देखते होंगे जब हवा दीवार से टकराती है तो बहुत अजीब सी आवाज़ आती है। सडनली तारो's फादर सेड, आई विश आई हैड अ कप ऑफ शेक। तो सडनली मतलब तारो के पिता कहते हैं कि काश मेरे पास एक कप सेक का होता। तो सेक एक पॉपुलर जापानीज ड्रिंक है बच्चों। सा को फा बोला जाता है। फा इन फादर एंड की राइम्स विथ वे। तो फा एक मतलब प्रोनाउंस, सा जो है उसको फा की तरफ प्रोनाउंस किया जाता है जैसे फादर में होता है, और के मतलब वे का राइमिंग वर्ड होता है। तो सेक जो एक पॉपुलर जापानीज ड्रिंक है। इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड। तो ये मुझे गर्म भी रखेगी, साथ साथ मेरा जो बूढ़ा दिल है उसको ठीक भी रखेगी। दिस मेड तारो सैडर देन एवर। तो पैरा 3 में बच्चों लिखा हुआ है कि तारो जो था वो बहुत उदास हो जाता है ये सब सुन के। फॉर द हर्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। तो तारो ना ये सब सुन के उदास इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके पिता को मन था कि वो एक बार सेक पिए, बट ये जो हर्ट वार्मिंग ड्रिंक होता है बच्चों, मतलब ये शरीर को गर्म रखने वाला जो ड्रिंक होता है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा है। हाउ डू आई अर्न मोर मनी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकूं। मतलब तारो ने अपने आप से पूछा, हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। मैं कैसे एक छोटा सा मतलब सेक भी अपने पिता के लिए ला सकूं। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। उसने डिसाइड किया कि मैं और मेहनत करूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ हिज बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। तो अगली सुबह तारो जो अपने नियमित समय से पहले उठकर जंगल में जाके लकड़ियां काटने लग गया। ही चॉप्ड एंड कट
chopped and cut as the sun climbed. जैसे जैसे सूरज ऊपर जा रहा था वो काटता गया, लकड़ी काटता गया, चॉप करता गया, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. उसको फिर उसने इतनी मेहनत की कि उसे इतनी गर्मी लगने लगी कि उसे अपना जैकेट खोलना पड़ा. His mouth was dry and his face as wet with sweat. तो उसके मुंह से मतलब मुंह बहुत ज़्यादा ही सूख गया और उसे ना मतलब पूरा उसका फेस पसीने से भर गया. माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट. उसने सिर्फ यही सोचा, मेरे बूढ़े पिताजी. इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई. काश मैं जितना गर्म हूँ वैसे ही वो भी गर्म रह पाते. एंड विद डैट ही बेगन टू चॉप इवन फास्टर. और यही सोचते सोचते वो लकड़ी और काटने लग गया, बहुत और फास्ट काटने लग गया. थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट टर्न टू बाय द स्टेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स. तो यही सोचते सोचते कि मैं एक्स्ट्रा मनी कमाऊंगा तो मैं अपने पिता को वो सेक खरीद के दूंगा जिससे उनकी बूढ़ी हड्डियों को थोड़ी सी मतलब गर्माहट मिले. देन सडनली, तो बच्चों पैरा 5 में देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग. सडनली मतलब एकाएक तारो ने मतलब लकड़ियां काटना बंद कर दिया. व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड. उसने बोला कि उसने ना कोई आवाज सुनी. कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर. तो उसने सोचा कि क्या ये मतलब पानी झरने से जैसे गिरता है वैसे ही कहीं पे वाटर रश हो रहा. तारो couldn't remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. तारो ने कभी आज तक मतलब ये सोचा भी नहीं था, ना कभी सुना था कि इस पार्ट फॉरेस्ट के इस पार्ट में कभी भी कोई झरना या फिर कभी कोई ये झील होगी. ही वॉज थर्स्टी. वो बहुत ज़्यादा प्यासा था. द एक्स ड्रॉप आउट ऑफ हिज हैंड एंड ही रन इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड. वो जो जिस एक्स से जिस कुल्हाड़ी से वो पेड़ काट रहा था वो नीचे गिर जाती है उसके हाथ से और वो उस आवाज़ की तरफ दौड़ा चला गया. पैरा 6 में बच्चों तारो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक. तारो ने देखा एक बहुत सुंदर सा छोटा सा झरना जो कि पत्थरों के पीछे था. नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोट क्वाइटली. ऐसी जगह पे था वो झरना जहाँ पे वाटर फ्लो बहुत सी यानी धीरे धीरे हो रहा था जिससे ज्यादा आवाज नहीं हो रही थी. ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स. उसने अपने हाथों में वो पानी भरा और हाथों की कलाइयों में वो पानी भर मतलब जो ऐसे कर लिया जाता बच्चों दोनों हाथ जोड़ के, तो उसमें उसने पानी मतलब भर के पिया. और वॉज इट वाटर और वॉज इट सेक. तो उसने देखा क्या ये पानी है या फिर ये सेक है. ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन. उसने फिर बार बार वो चीज़ पी एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलिशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर. और उसने देखा कि ये तो डिलिशियस मतलब बहुत ही स्वाद वाला सेक है जो कि गर्म ठंडे पानी की जगह है. तो पैरा 7 में बच्चों दिया हुआ तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विथ हिम एंड हरीड होम. उसने क्या किया, तारो ने उसके पास ना एक छोटी सी मटकी टाइप का पिक्चर में देख सकते हो उसमें तुरंत मतलब भरा और जल्दी से घर के लिए दे गया. द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक. जो बूढ़ा आदमी था जो तारो के पिताजी थे वो बहुत मतलब खुश हो गए बहुत ज़्यादा ही कि वो आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप सिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर. जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा पानी पिया, पानी नहीं मतलब वही सेक पिया, ही स्टॉप सिवरिंग. उन्हें ठंड लगना बंद होगी एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल. और जमीन पे आके वो डांस थोड़ा सा डांस किए. पैरा 8 है बच्चों. दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट. और उसी शाम मतलब दोपहर में कि एक पड़ोसी था वो वहीं पे स्टॉप होके देखने लग गया. तारो's फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द शेक. तारो के पिताजी थे उसे मतलब एक छोटे से कप में शेक ऑफर किए. द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली एंड थैंक्ड द ओल्ड वुमेन. जो लेडी थी उसने वो शेक पिया और ग्रीडली मतलब और चाहने के लिए मतलब ग्रीडली मतलब क्या बच्चों लालची बन के लालची थी वो तो उसने उस ओल्ड मैन को थैंक यू किया. देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल. तब तारो ने उसे बताया उस मैजिकल वाटरफॉल के बारे में. थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक सी लेफ्ट इन हरी. उसने उस डिलीशियस ड्रिंक के लिए उनको थैंक यू कहा
और वो जल्दी से वहां से चल गई। बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। तो जैसे ही रात हुई उसने पूरे गांव में वो कहानी फैला दी। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। तो उसी शाम बहुत सारे लोगों ने वही तारू के घर पे बहुत सारे लोग आने लगे। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल। सारे आदमियों ने उस वाटरफॉल की कहानी सुनी और टुक अ सिप ऑफ द सेक, और सब ने उस सेक का थोड़ा थोड़ा मतलब चखा स्वाद। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। और कुछ ही घंटों में वो पिक्चर जो था वो खाली हो गया। और पैरा 10 बच्चों, नेक्स्ट मॉर्निंग तारू स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। और अगली सुबह मतलब तारू फिर से अपने पहले बहुत सवेरे उठ के वो चल गया काम पे। ही कैरिड विथ हिम द लार्जेस्ट पिचर ही ओन्ड। उसने क्या किया, अपने साथ सबसे बड़ा पिचर ले गया पानी भरने वाला, और जो उसके पास हो सकता था। ही ओन्ड फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द वाटरफॉल। वो सबसे पहले वाटरफॉल के पास किया। व्हेन ही रीच्ड इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर। तब उसने वहां पे देखा कि उसके सारे पड़ोसी वहीं पे थे। सबके पास कोई पिचर था, तो किसी के पास जार था, तो कोई तो बकेट ही लेके आ गया था। एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक। जो कुछ भी उनके पास था वो मैजिक सेक को भरने के लिए ले आए। देन वन विलेजर knelt and held his mouth under the waterfall to drink। और एक विलेजर ने क्या किया, झुका और अपना मतलब वाटरफॉल से थोड़ा सा मतलब पीना स्टार्ट किया। वाटरफॉल से पानी जो था, मतलब जो सेक का जो वाटरफॉल था उससे पीना स्टार्ट किया। ये पदार्थ है क्या आखिरकार। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन। उसने बार बार पिया और देन साउटर, और बाद में बोला गुस्से से, वाटर नथिंग व्हाट वाटर। उसने बार बार कहा ये तो पानी है, कुछ नहीं तो पानी ही है ये। अदर्स ऑल्सो ट्राइड बट देयर वाज नो सेक। सब ने ट्राई किया बट ये पानी नहीं था। ओनली कोल्ड वाटर, ये सिर्फ ठंडा पानी था। तो आगे लिखा हुआ है पैरा 11 में वी हैव बीन ट्रिकल्ड शाउटेड द विलेजर्स। हम लोग को मतलब देसी मतलब छला गया है। शाउटेड विलेजर्स ने चिल्लाए। Where is तारो, तारो कहाँ है। लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल। और लेके आओ उसे इस वाटरफॉल के पास। बट तारो हैड बीन वाइस इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक। वो तारो मतलब एक बड़े से चट्टान के पीछे छुपा हुआ था। When he saw how things were going, he was nowhere to be found। तो उसने ये सब सुन लिया था, मगर वो क्या किया, मतलब वो भी तो तेज था ही, वो तो वहां से भाग गया कि लोग तो मुझे मारेंगे। तो पैरा 12 है, मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। ये सब बहुत गुस्सा से और डिसअपॉइंटमेंट के साथ सारे मतलब विलेजर्स जो थे, सारे गांव वाले अपने घर को रास्ते पकड़ लिए। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। तारो जो है अपने छुपने वाली जगह से वापस निकला। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड। ये सच है, वाज द सेक अ ड्रीम। क्या ये सेक एक सपना है। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज। और वो मतलब क्या किया, अपने हाथों में उसे लिया और फिर से मतलब चखने लगा। इट वॉज द सेम फाइन सेक। तो उसने फिर बोला कि ये तो वही सेक है। To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious shake। तो उसने सोचा कि सच में ये मैजिक वाटरफॉल है जो कि सेक देता है। To everyone else it gave only cold water। सबके लिए वो कोल्ड वाटर देता है, बट मेरे लिए शेक। The story of Taro and his magic waterfall reached the emperor of Japan। तारो और ये जो मैजिकल वाटरफॉल की जो कहानी है ये जापान के महाराजा के पास गई। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम विथ 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। तो जो यंग वुड कटर था, जो तारो था, उससे मतलब जो जापान के जो राजा थे उन्होंने तारो को मतलब गोल्ड के 20 पीस सिक्के दिए उस एज अ रिवॉर्ड फॉर बीइंग सो गुड एंड काइंड। बहुत अच्छा और बहुत उदार आदमी बनने के लिए। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। और उन्होंने शहर के सबसे सुंदर फाउंटेन का नाम तारो रखा। दिस सेड the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents।
तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जो एम्परर ने इसीलिए तारो को रिवॉर्ड दिया क्योंकि वो बहुत ही ऑनर और ओबे द पेरेंट्स, मतलब वो बहुत ज़्यादा ही अपने पेरेंट्स का सम्मान करता था और एक बहुत ही अच्छा बेटा था। जो कि और ये कहानी एक जापानीज स्टोरी है जो कि फिर से इस किताब में बताई गई है। और इसके आगे बच्चों वर्ड वर्किंग विद द टेक्स्ट है जो हम लोग बहुत जल्द आप लोग को मतलब प्रोवाइड कर देंगे। और इफ़ यू लाइक माई वर्ड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग माई वर्ड्स। थैंक यू।